आ गया ना मुंह में पानी अचार देखकर। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस समय अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मगर हमारे यहाँ ये जो जुलाई का महीना होता है, इसमें जो आम आता है बहुत ज्यादा जो खट्टा होता है, उससे अचार डाला है मैंने। इसका अचार बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अचार तो हमारे यहाँ मई में आने शुरू हो जाते हैं, उसका भी अचार अच्छा पड़ता है, मगर ये जो जुलाई के महीने का जो आम आता है ना, इससे जो अचार डलता है ये और भी ज्यादा टेस्टी डलता है। तो यहाँ पर मैंने 5 किलो आम लिए हैं, जो मैं ऑलरेडी ही मार्केट से कटवा के लेके आई हूँ। अब हम इन्हें बर्तनों में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ी परात ली हैं, दोनों में ये मैं निकाल लूंगी। अगर आपके पास बड़ी टोकरी है तो आप उसमें भी निकाल सकते हैं, तो मेरे पास तो नहीं है, मैंने परात में आम को निकाल लिया है। अब हम इनमें नमक लगाएंगे। तो आप चाहें तो हल्दी और नमक मिलाकर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नमक मिला रही हूँ, और मिलाने के बाद पूरी रात के लिए हम छोड़ देंगे। नमक हम इसलिए मिलाते हैं जो भी आम में पानी हो वो सारा निकल जाए। अगले दिन हम इन आम को धूप में सुखा लेंगे, जिससे जो भी पानी आम में है वो निकल जाए। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो तेल लिया है, 5 किलो मैंने आम लिए थे, तो मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ आधा किलो तेल लिया है, जिसको मैंने पकाने के लिए रख दिया है। तेल को हमें अच्छे से पका के ठंडा कर लेना है। आम भी हमारे बढ़िया से सूख चुके हैं। ये देखिए हमारे बढ़िया से आम ये सूख चुके हैं, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। आम में पानी नहीं होना चाहिए। अगर आम में पानी होगा तो आपका जो अचार है, एक तो वो टेस्टी नहीं बनेगा और जल्दी खराब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कोई मसालों का वैसे यूज नहीं किया है। इस बार मैंने ये रेडीमेड बने बनाए मसाले आते हैं, हमारे यहाँ मिलते हैं। पहली बार मैं इन मसालों से अचार डालने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं पहली बार इन मसालों का यूज करके अचार डाल रही हूँ, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। मेरी बहन है, वो हर बार इसी मसाले का यूज करके अचार डालती है, उसका अचार बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने भी सोचा कि इस बार मैं भी इन मसालों का यूज करके अचार डालूं। तो मैंने ये 3 पैकेट लिए हैं। तो 3 पैकेट ये 5 किलो आम के लिए पर्याप्त थे। हालांकि पैकेट पर लिखा हुआ है कि 1 किलो आम के लिए 1 पैकेट बहुत है, मगर 5 किलो आम में ये 3 पैकेट पर्याप्त थे। तो मैंने ये तीनों पैकेट आम में डाल दिए हैं। अब हमने जो तेल ठंडा करके रखा है वो हमें डालना है। तो हमें सारा तेल का यूज नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके तेल डालना है कि मसाला आम में अच्छे से मिक्स हो जाए। इतना तेल हमें डालना है, और बाकी तेल हम बाद में यूज करेंगे। तो दोनों परात में मैंने थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल दिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ पर चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। हालांकि चम्मच से मिक्स अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने हाथ से मिक्स किया है। एक चीज और ध्यान देनी है, आपके हाथ साफ सुथरे होने चाहिए, हाथों पे पानी नहीं होना चाहिए, तभी हमें अचार को छूना है। अगर पानी लग गया आम में तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगर आपको लंबे समय तक अचार रखना है, कई सालों तक अचार रखना है, तो आम में कभी पानी नहीं होना चाहिए। और जब हम अचार निकालते हैं खाने के लिए, तब भी हमें कभी भी गीली चम्मच का यूज नहीं करना है। चम्मच को अच्छे से पोंछ के तब हम अचार निकालें, तो हमारा अचार कभी भी सालों साल तक खराब नहीं होगा। अचार को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए अचार हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आती है इसको सेव करने की, मतलब इसको भर के रखने की। तो एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर अचार हमें लंबे समय तक चलाना है, या तो हमें कांच के बोट में अचार को रखना है, या हमें ये चीनी वाला, इसको चीनी वाला शायद बोट बोलते हैं शायद, तो ऐसे मुझे क्लियर नहीं पता, या इसमें आप अचार रखें, तो हमारा अचार कभी भी खराब नहीं होगा। तो मैं इसमें ये अचार को डाल रही हूँ। फिर भी मुझे डाउट था कहीं नमक मिर्ची कम तो नहीं है, तो मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा टेस्ट कराया। उसने बोला कि नमक और मिर्ची बढ़िया है, तो मुझे संतुष्टि हुई। अब मैंने ये अचार बढ़िया से इसके अंदर भर दिया है। अब ये अचार थोड़ा सा बच गया है। अभी मेरे पास कांच का जार खाली नहीं है, तो अभी मैं इसे प्लास्टिक के डिब्बे में रख रही हूँ। अगले दिन मैं इसको
कांच के डिब्बे में शिफ्ट कर दूंगी। तो अचार हमने डाल दिया है। अब जो तेल हमने बचा के रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर तेल डाल देंगे। तो तेल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा तेल वाला अचार नहीं बनाया है। ज्यादा तेल वाला अचार हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए आधा किलो ही तेल का यहाँ पर यूज किया है। आधा किलो तेल ही पर्याप्त था 5 किलो आम के लिए। तेल हमने डाल दिया है। अब हम इन्हें ढककर रख देंगे और 4-5 दिन की धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने से अचार और भी बढ़िया तैयार हो जाता है और सालों साल तक कभी भी खराब नहीं होता है। आपको अचार की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई रेसिपी के साथ।